आसानी से कब किसको कुछ मिलता है साहब, हर एक को कुछ पाने के लिए खुद को खपाना पड़ता है। नमस्कार, जय हिंद। 22वां अध्याय आज भारत की अर्थव्यवस्था पर अंग्रेजी शासन का प्रभाव। चलिए प्रारंभ करते हैं फैक्ट टू फैक्ट। लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात आती है उपनिवेश क्या होता है। तो उपनिवेश की हम बात करें तो आधुनिक इतिहास में यह शब्द आमतौर पर एक देश का दूसरे देश पर सैन्य अधिकार की स्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर दूसरे अर्थों में इसको सरल भाषा में समझे कि उपनिवेश क्या है, तो जब कोई शक्तिशाली देश अन्य किसी देश पर आर्थिक, इकोनॉमिकली एवं राजनीतिक, पॉलिटिकली दृष्टि से अधिकार कर लेता है, तो वह देश जिस पर अधिकार कर लिया गया है आर्थिक और राजनीतिक रूप से, वो उपनिवेश कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो इस अध्याय में मुख्य फैक्ट हैं उनकी बात करेंगे। 15वीं सदी के मध्यकाल में एक नाविक ने, जिसका नाम क्या था, वास्को डी गामा, समुद्री रास्ते से भारत आने का मार्ग ढूंढ निकाला था। यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पे भारत आने का मार्ग जो ढूंढ निकाला था इन्होंने, वास्को डी गामा ने। फिर क्या हुआ इसका परिणाम कि यूरोप के जो व्यापारी थे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हिंदुस्तान आने लगे। बाद में इंग्लैंड से अंग्रेज़ वगैरह आ गए। अब अंग्रेज़ों का मौका क्या मिल गया, बड़ा मौका मिला अंग्रेज़ों को। मुग़ल 1717 में मुग़ल सम्राट फ़र्रुखशियार ने क्या कहा, 1717 में मुग़ल सम्राट फ़र्रुखशियार ने क्या कहा, अंग्रेज़ों से इसकी बात हुई, अंग्रेज़ी कंपनी से। तो ये इसकी बात होती है कि अंग्रेज़ बोलते हैं कि 3000 सालाना देते रहो हमें, फ़र्रुखशियार को, मुग़ल सम्राट को, और पूरे देश में आप है जो व्यापार कर सकते हो बिना किसी चुंगी दिए, बिना किसी टैक्स दिए। और ये मौका बढ़िया मिल गया अंग्रेज़ों को। आगे बात करते हैं। कंपनी यहाँ के जो अपने देश के जो कामगार थे, व्यापारी थे, उनके साथ जोर ज़बरदस्ती करती थी, और कंपनी की अनुचित मांगों को जो नामंजूर करता था ना, उसके साथ क्या होता था, कोड़े मारे जाते थे, अत्याचार किया जाता था, कैद में रखा जाता था उसे। और मीर कासिम ने, यहाँ पर याद रखने वाली बात यह कि मीर कासिम ने कंपनी गवर्नर को 1762 में इस आशय का पत्र लिखकर विरोध भी किया था। जो जोर ज़बरदस्ती किया जाता था और कोड़े मारे जाते थे, कैद में डाल दिया जाता था यहाँ के व्यापारियों को, कामगारों को। और इसका विरोध किसने किया था, मीर कासिम ने किया था 1762 में लेटर लिखकर कंपनी गवर्नर को। ये याद रखने वाली बात है यहाँ पर। अगर और शोषण के दूसरे तरीके की हम बात करें तो यहाँ पर शोषण का दूसरा तरीका इन्होंने निकाल रखा था, मालगुजारी। कंपनी द्वारा वसूल की जाने वाली मालगुजारी किसानों को लूटने का सीधा सा एक तरीका था साहब यहाँ पर इनका। और तरीका क्या अपनाया यहाँ की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करने का, एक तरफा मुक्त व्यापार नीति। अंग्रेज़ों ने एक तरफा मुक्त व्यापार नीति अपनाई, जिसके अंतर्गत क्या था, इंग्लैंड में भारत के बने सूती वस्त्रों के आयात पर इंग्लैंड में भारी शुल्क लगाया गया, और जबकि भारत द्वारा इंग्लैंड से आयात पर किसी तरह का कोई शुल्क नहीं था। तो इस तरीके से प्रेशर बनाया गया। धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति की ओर अग्रसर होने लगा यूरोप, और 18वीं सदी में यूरोप में, विशेषकर इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का क्या हुआ, सूत्रपात हुआ। आगे कुछ विद्रोह की बात है। नील की खेती से संबंधित विद्रोह हुआ था। तो ये जो नील विद्रोह था, ये भारतीय किसानों का पहला सफल विद्रोह था, और यही लोगों की मानसिकता को मजबूत करने का पहला प्रेरक तत्व भी बना आगे। तो बंगाल एवं बिहार में नील की खेती पर नियंत्रण अंग्रेज पूंजीपतियों के हाथ में था। बहुत कम लागत मूल्य में कृषकों से नील खरीद लेते थे अंग्रेज, और नाना प्रकार से उनका शोषण करते थे किसानों का। अंग्रेज़ों के दमन चक्र से अत्यधिक परेशान होने से हर कोने कोने के जो लोग हैं, जो किसान हैं, उन्होंने क्या, नील की खेती करने से मना कर दिया, विद्रोह किया, थोड़ा आंदोलन किया। इन आंदोलन को दबा दिया गया। जब जब इन किसानों ने आंदोलन किया, इनके आंदोलन को क्या, दबा दिया गया। बाद में गांधी जी ने भी सहयोग किया, लेकिन पूर्णतया
कुछ नहीं हो सका, दबा दिया जाता था। कृषकों की स्थिति दिन ब दिन दयनीय होती जा रही थी। अंग्रेज बागान मालिकों की नीति के अनुसार प्रत्येक किसान को अपनी खेती योग्य भूमि के 15% भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। ये फैक्ट यहाँ पर ध्यान में रखना। जो अंग्रेज बागान मालिक थे उनकी नीति के अकॉर्डिंग 15% भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था यहाँ के किसानों को, प्रत्येक किसान को। ये यहाँ पर फैक्ट जो याद रखने वाला है। तो इस प्रकार से 22वें अध्याय के अंदर जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे उनको शामिल किया गया। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, आप कमेंट करके बताएं और साथियों को शेयर कर सकते हैं। और सुबह मैराथन मनोविज्ञान की 32 नंबर सीरीज़ है जो अपलोड कर दी गई थी, नहीं देखी तो आप देख लीजिए।